हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आई श्रेया और आज की जो वीडियो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के बीच आई हूँ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से कानून के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिसका नाम है राइट टू रिपेयर एक्ट, यानी कि राइट टू रिपेयर कानून। हालिया वर्षों में राइट टू रिपेयर एक्ट जो है वो कई सारे देशों में लागू किया गया और इसे लागू करने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जो उपभोक्ता अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद वो उपकरण जो हैं वो ई कचरे में बदल जाते हैं, यानी कि अगर उसके कोई भी पार्ट्स ख़राब हो गए तो वो जो भी उस जो कंपनी है जो उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जिसको बनाई है उन कंपनी के पास कई सारे बहाने रहते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर चीज़ के माल अब नहीं मिलते, या फिर ये कंपनी पुरानी हो गई है, या फिर बहुत सारे ऐसे बहाने रहते हैं जिसके वजह से अगर थोड़ा सा भी कोई एक पार्ट भी डैमेज हुआ है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का तो वो दोबारा से रिपेयर नहीं हो पाता। और साथ ही साथ अगर जो भी उपभोक्ता उसको उपभोग कर रहा है उसे उस पर्टिकुलर चीज़ को कचरे में डालना पड़ता है, जिसकी वजह से एक भारी मात्रा में एक शोध के दौरान पाया गया कि 2018-19 में काफ़ी भारी मात्रा में ई कचरे को निकाला गया भारत देश से, जो कि पिछले 4-5 वर्षों में बहुत ही ज़्यादा अधिक है। तो एक तरीके से इस ई कचरे को रोकने के लिए इस राइट टू रिपेयर कानून को पारित किया गया है और साथ ही साथ जो भी इंसान, जो भी उपभोक्ता जो यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को यूज़ कर रहे हैं उनकी अवधि को लंबा करने के लिए, जैसे अगर हमने कोई फ्रिज ख़रीदा या फिर कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा और उसका कोई भी एक पार्ट डैमेज हो गया तो अब हमारे पास ये कानून है, हमारे पास ये राइट है कि हम उस एक पार्ट को बनाने के लिए अपने उस उपकरण को किसी भी आसपास के जो भी हमारे डीलर हैं या फिर जो भी दुकान वाले हैं जहाँ से हम लोगों ने उस चीज़ को ख़रीदा है, हम वहाँ पे उसे ले जाके अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अच्छे तरीके से बनवा सकते हैं और वो डीलर किसी भी तरीके से उसे मना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारा राइट हो गया। राइट टू रिपेयर के तहत अब ये हमारा राइट हो गया कि हम उस पार्ट को वापस से बनवा सकते हैं। राइट टू रिपेयर एक्ट का जो विचार है वो मूल रूप से अमेरिका से शुरू हुआ था, जिसमें जो मोटर व्हीकल के ओनर्स थे उन्होंने राइट टू रिपेयर एक्ट को एक तरीके से सामने लेके आया था, जिसकी वजह से वो अपने जो भी मोटर बाइक्स या फिर जो भी मोटर व्हीकल्स वो ख़रीदते थे उनके पार्ट्स अगर किसी भी तरीके से ख़राब हो जाते थे या डैमेज हो जाते थे तो उस पार्ट्स को वो आसानी से रिपेयर करवा पाते थे। तो राइट टू रिपेयर एक्ट जो है वो अमेरिका से एक तरीके से लागू हुआ था। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी, जो कि आज काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे राइट टू रिपेयर एक्ट चल रहा है और हमारे देश में भी जल्दी ये कानून पारित होने वाला है। राइट टू रिपेयर एक्ट के बहुत सारे लाभ हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे जो मेन कंपनीज़ होती हैं वो सबकी टच में नहीं हो पाती। जैसे अगर हमने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा किसी कंपनी का तो जो मेन ब्रांच होगी, जो मेन रूट होगी उस कंपनी की, वो हम सबके टच में नहीं आ पाएगी और हमारे टच में जो लोग होंगे वो उस कंपनी के डीलर होंगे जिनके पास कभी तो वो सामान ही नहीं रहते जो हमारे डैमेज हुए हैं, या तो फिर कभी कुछ और ही बहाने उनके पास पड़े रहते हैं। तो ऐसा देश जहां सबकी टच में कंपनीज नहीं आ पाती हैं, ऐसे देश में इस राइट टू रिपेयर एक्ट की बहुत ज़रूरत थी और ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा लोगों के लिए। साथ ही साथ यहाँ के नेटवर्क्स बहुत ही स्पॉटी होते हैं। स्पॉटी इन द सेंस कि एक परमानेंट नेटवर्क नहीं रहता है, जिसकी वजह से लोगों को, उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसे भी राइट टू रिपेयर एक्ट से काफ़ी हद तक सुलझाया जा सकता है। बहुत बड़ी मात्रा में जो ई कचरा निकल रहा है उस ई कचरे को रोकने के लिए राइट टू रिपेयर एक्ट को लागू किया जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण को संभालने में और ग्रीनरी बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को बनाने में जितनी ज़्यादा चीज़ें खर्च हो रही हैं वो हमारे पर्यावरण को हर दूसरे दिन नुकसान पहुंचा रही है। तो अगर राइट टू रिपेयर एक्ट आ जाता है और चीज़ों को हम रिपेयर करवा लेते हैं, ना कि उन्हें
बदलें, किसी भी चीज़ को रिपेयर करवा लेने में सबसे पहली चीज़ तो हमारा पैसा कम लगता है, दूसरी चीज़ वो पर्टिकुलर चीज़ और लंबे समय तक चल सकती है, तीसरी चीज़ उससे कोई भी तरीके का नुकसान इन्वायरमेंट का नहीं होता है। जो तीनों ही चीज़ें तब नहीं दिखती हमें सामने जब अगर हम उस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज कर देते। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन है और अगर हम उस मोबाइल फ़ोन का कोई एक पार्ट हमारा डैमेज हो गया और हमें उसको चेंज करना है, तो चेंज करने में सबसे पहले तो जो पुराना मोबाइल फ़ोन है उसे हमें फेंकना होगा, तो फेंकने से ई कचरा उत्पन्न हुआ, ठीक है। उसके बाद जब हम नया मोबाइल फ़ोन लेने जाएंगे तो वो एक बड़े बजट को हमें सामने रखना होगा, तब हमें नया मोबाइल फ़ोन मिलेगा, या कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो हमें तभी मिल सकेंगे। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए राइट टू रिपेयर एक्ट लागू किया गया और मेरे हिसाब से पर्सनल मैं बिलीव करती हूँ कि राइट टू रिपेयर एक्ट एक बहुत ही अच्छा एक्ट है, जिससे ई कचरा और लोगों का एक जो बजट है वो मेंटेन रहेगा। साथ ही साथ जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे रिपेयरिंग शॉप वाले जो लोग हैं, उन लोगों को काफ़ी मदद होगी रोज़गार देने में, क्योंकि वो आसानी से लोगों को, क्योंकि चीज़ें रिपेयर करना लोगों का राइट हो जाएगा, कराना उनका राइट हो जाएगा, तो वो भी जो छोटे डीलर्स होते हैं, जो छोटे रिपेयर वाले जो सिर्फ रिपेयर करते हैं चीज़ों को, उन लोगों के भी जो शॉप्स होंगी वो अच्छे से चल पाएंगी, क्योंकि लोग उनके पास जाएंगे चीज़ों को रिपेयर कराने के लिए, ना कि अपने सेट्स को या फिर अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को या फिर अपने मोटर व्हीकल्स को डायरेक्टली बदलने के बजाय। तो अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही एक अच्छा कानून है, राइट टू रिपेयर कानून। आपको ये कानून कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आगे ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट।